हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टर्लिंग मॉमी। और आज मैं बताऊं, मैं बहुत 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 खुश हूं क्योंकि इतने टाइम बाद मुझे आप लोगों से बात करने का मौका मिला है एंड इट्स ए कमिंग बैक वाला वीडियो। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ गायब हूँ। अब तक इतने टाइम से मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया था, कोई अपडेट नहीं दिया था मेरे चैनल पे। तो मैं बता दूँ कि एक्चुअली आई मेट विद एन एक्सीडेंट। मैं ऑफिस जा रही थी और एक बहुत स्पीड से कार आई और उसने मुझे टक्कर दी पीछे से। और मैं एक्टिवा पे थी, मेरी गाड़ी स्किड कर गई और फिर मैं राइट हैंड साइड के तरफ गिरी और मेरी गाड़ी भी मेरे राइट लेग पे आके गिरी। तो बेसिकली मेरा जब मैं खड़ी हुई, जब लोगों ने मुझे उठाया तब पता चला कि मेरा राइट नी हवा में झूल गया है, मतलब कि मेरा राइट लेग हवा में झूल रहा है। तो ये सब चीज़ें हो गई थी। उसके बाद मुझे एक सर्जरी से गो थ्रू होना पड़ा। उसके बाद मेरा रिकवरी फेस चल रहा था और फाइनली आई एम हील्ड। तो मैं आपको इन शॉर्ट पूरी मेरी जो हीलिंग या रिकवरी की जर्नी है वो थोड़ा बहुत बताती हूँ। बेसिकली हुआ क्या था, जैसे मैंने बताया कि मेरा एक्सीडेंट हो गया था। उसके बाद जो मेरी राइट नी थी वो ब्रेक हो चुकी थी। ब्रेक इन द सेंस कि जब दो बोन्स होती है नी में, उसके बीच में जो लिगामेंट्स होते हैं और एक गद्दी होती है, तो गद्दी टूट गई थी। वो लेटरल मेनिस्कस और मिडावल मेनिस्कस टूट गया था, ब्रेक हो गया था। उसको रिपेयर हुआ है। प्लस मेरा ACL कम्प्लीटली टीयर ऑफ हो गया था। इसमें 3 ग्रेड होती है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। तो मेरा 3rd ग्रेड की चोट थी, मतलब कि पूरी तरीके से टूट जाना, जो आप प्लास्टर से नहीं जुड़ सकता, ना ही मेडिसिन से जुड़ सकता है। मतलब कि आपको पूरा ऑपरेशन करा के, ऑपरेट करके ही आप पूरी तरह से रिपेयर होगा। तो ये थी कंडीशन मेरी। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। तो हमारा वो डॉक्टर सर्च वाला फेज़ स्टार्ट हो गया। उसके बाद वो सर्च हमारा रुका था फोर्टिस हॉस्पिटल के एक वेल नोन स्पोर्ट्स इंजरी सर्जन के ऊपर, डॉक्टर विक्रम शर्मा। उन्होंने मेरा ऑपरेशन किया। उसके बाद जब वो ऑपरेशन चला, मेरा 2.5 से 3 घंटे करीबन चला था मेरा ऑपरेशन। पर उसके बाद की जो जर्नी थी वो काफ़ी पेनफुल थी। क्या है इसमें, फाइबर टेप, फाइबर बटन्स और किसी के तो स्क्रूज़, और प्लस आपके मसल्स की क्राफ्ट ली जाती है आप ही के लेग से, दूसरी जगह से थोड़ा ऊपर से, और वहाँ से वो मसल का क्राफ्ट निकाल के आपके घुटनों पे जोड़ा जाता है। मुझे डॉक्टर ने सर्जरी से पहले पूरी ढंग से एक्सप्लेन करी थी, मुझे बताया था कि मेरा कितना डैमेज हो गया है। बेसिक आपका बॉडी वेट नहीं ले सकता आपका घुटना, आप मूव भी नहीं कर सकते। स्वेलिंग बहुत ज़्यादा थी, बेंडिंग नहीं हो रही थी। तो ये सारी चीज़ें हुई। उसके बाद जाके फाइनली डिसाइड हुआ कि ठीक है, सर्जरी तो करानी ही पड़ेगी, उसके अलावा कोई और ऑप्शन है ही नहीं। दिस इज़ द मेजर इंजरी। और फिर जब मेरी सर्जरी हुई फोर्टिस में, उसके बाद का प्रोसेस बहुत पेनफुल था क्योंकि आप चीरा फाड़ी करके आपके घुटने को फिर से सिला जाता है। ऑल्दो आजकल तो बहुत अच्छे टेक्निक से ये सारी चीज़ें हो जाती है। सारा प्रोसेस हो गया तो मैं एटलीस्ट 10 डेज़ तक तो कम्प्लीटली पेन किलर्स पे थी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पेन भी था और पेन के कारण मुझे बार बार फीवर भी चढ़ रहा था। तो वो मेडिकेशंस होती है जो आपकी 10 to 15 डेज़ डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं, तो वो आपको लेनी पड़ती है। उसमें मेजर पेन किलर्स होती है। और हीलिंग प्रोसेस धीरे धीरे चलता है। इसमें नहीं कि आप एकदम से आप बैक टू नॉर्मल हो सकते हो। तो आपको पैर सीधा रखना पड़ता है और मेडिसिन लेनी पड़ती है। और मेरा टाइनोर का बेल्ट चढ़ा हुआ था, वो प्लास्टर टाइप। उसके बाद मेरा फिजियोथेरेपी स्टार्ट हुई। फिजियोथेरेपी से ही आपका मूवमेंट स्टार्ट होता है, मतलब आप चल नहीं सकते हो, पहले फिजियोथेरेपी लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप चल सकते हो। तो फिजियोथेरेपी में क्या होता है कि जो आपकी थेरेपिस्ट होती है वो रिहैब सेशंस जिसको बोलते हैं, उसमें आपको बताया जाता है कि आपको आपकी लेग का मूवमेंट कैसे फिर से नॉर्मल करना है, क्योंकि आपकी जो बेंडिंग होती है वो रेस्ट्रिक्टेड हो जाती है और आपके बॉडी का जो वेट है ना वो आपका घुटना ले नहीं पाता और आप विदाउट एनी सपोर्ट खड़े नहीं हो पाते हो। तो कुछ टाइम तक तो मेरा ये चला कि मैं वॉकर की मदद से, दोनों हाथ से वॉकर पे पूरा अपना बॉडी वेट डाल के सपोर्ट लेके, और लंगड़ी टांग जिसे अपन कहते हैं, जो बचपन में अपन खेला करते थे, वैसे काफ़ी टाइम तक वैसे चली हूँ। उसके बाद मेरी स्ट्रेंथ बेंडिंग एक्सरसाइज हुई है। बेंडिंग एक्सरसाइज में 30 डिग्री बेंड करना आपके घुटने को, पैर को, फिर 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री, फिर 120 डिग्री, ऐसे करना। वो बहुत भयंकर पेनफुल होता है, मैं बता नहीं सकती। मैं इतना तेज चिल्लाती थी। वो ऐसे होता है कि जैसे अकड़ गया है, पूरा जम गया है वो स्टार्टिंग में तो आपके टाँके भी बहुत कमज़ोर होते हैं, तो बहुत ज़्यादा ऐसे लगता है कि भाई कुछ हो ना जाए अंदर। ऐसे इट्स लाइक
मतलब वो जो मेरा फेस था वो बहुत डिफ़िकल्ट था, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती वर्ड्स में, बट हाँ मैं आपको थोड़ा बता रही हूँ कि मैं किस फेस से निकल कर आई हूँ। लेकिन हाँ अब मैं पूरी तरह से ठीक हो चुकी हूँ। वॉकर के सपोर्ट से मैं पहले चलती थी, उसके बाद मैं स्टिक के सपोर्ट में आई कि स्टिक पे करके और दोनों पैर की मदद से चलना और स्टिक का सपोर्ट लेना। वो फेज़ भी निकल गया है, वॉकर वाला फेज़, स्टिक वाला फेज़, और अब मैं इंडिपेंडेंटली विदाउट एनी सपोर्ट चल पा रही हूँ। इसमें मेरी बेंडिंग एक्सरसाइजेज हुई है, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज हुई है। अभी भी मेरी फिजियोथेरेपी चल रही है, लेकिन वो थोड़ी सी एडवांस लेवल की, लाइक बहुत तेज़ तेज़ चलना और स्टेयर्स अप एंड डाउन, स्टेयर्स उतरना चढ़ना तेज़ी से, और जब नी एकदम से बैंड हो तो नी के सपोर्ट्स में नी पर कैसे बैठना है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो अभी भी थोड़ा बहुत पेन करती है, लेकिन हाँ बैक टू नॉर्मल मेरी लाइफ ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। और इसीलिए अब मैं आपको बताने चाह रही हूँ कि आई एम बैक। ये सारा फेज़ अब मेरा निकल गया है, आई एम कम्प्लीटली हील्ड नाउ, और अब मैं अच्छे अच्छे वीडियोज़ लेकर आ रही हूँ। सो स्टे ट्यून्ड। ये चला था पूरा 4.5 मंथ्स। जब 4.5 मंथ्स अब फाइनली ओवर हो गए तो हमने एक ट्रिप प्लान करी है। अब नहीं रुकेगा ये सफ़र, और मैं बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आने वाली हूँ। टिल देन बाय बाय।